विवादित बयानों के घेरे में फंस चुके हैं दो बड़े राजनेता। जी, ये दो ऐसी हस्तियां हैं जो कि अपने आप में ही एक बड़ी शख्सियत रखती है। एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जिस वजह से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी काफी तेज दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इस वक्त आर्यवेद टाइम्स। दो बड़े राजनेता जिन्हें देश में बड़े चेहरों के नाम से जाना जाता है, एक तरफ है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो दूसरी तरफ है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों आपस में भिड़ चुके हैं और इस भिड़ंत को लेकर के लगातार एक दूसरे के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं। सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला बोला है योगी आदित्यनाथ पर और उसका जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने, जिसने पूरी की पूरी राजनीति के गलियारों में गर्मी बहुत तेज कर दी है, जोरदार हलचल मचा दी है। सबसे पहले बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे वाला, तो ये बात जो है ये विपक्ष को हजम नहीं हुई है। लगातार ही इस पर हमले बोले जा रहे हैं, लगातार इस बात को काटा जा रहा है, गलत कहा जा रहा है। अब इसी बात को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा में जोरदार हमला बोला है योगी आदित्यनाथ पर और उन्होंने कहा है कि कोई साधु तो इस तरह का बयान नहीं दे सकता, ये आतंकी का बयान है। गेरुआ वस्त्र पहनने हैं अगर तो उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए और साधुत्व को पूरी तरह से अपना लेना चाहिए, और यदि राजनीति करनी है तो उन्हें सफेद पोशाक पहननी चाहिए। ये शब्द है खड़गे जी के। लेकिन इसी का जवाब जब दिया गया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तो उसको लेकर के कांग्रेस ही फंस चुकी है। अब आलम यह है कि खड़गे साहब अपने ही शब्दों में बुरी तरह से फंस गए हैं और साथ ही साथ पूरी कांग्रेस को भी चक्रव्यूह में फंसा बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सबसे पहले तो जो साधुत्व की बात उन्होंने कही है, गेरुआ वस्त्र पहन करके राजनीति क्यों नहीं हो सकती, ये तो सबसे गलत कहना है। हम राजनीति भी करेंगे और गेरुआ वस्त्र में ही करेंगे, और साधु राजनीति नहीं कर सकता, ये कहाँ का नियम। पहला सवाल योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक जनसभा में उठाया गया। दूसरी और बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि परिवारवाद की राजनीति को अपनाते अपनाते खड़गे साहब जो है वो अपने ही परिवार के बलिदान को भूल चुके हैं। जी हाँ, परिवार पर प्रश्न उठाते हुए योगी आदित्यनाथ ने खड़गे जी को ये चिताया है, ये याद दिलाने की कोशिश की है कि हैदराबाद के निजाम के अंदर था उनका गांव, और उसी गांव को लेकर के उन्होंने ये बड़ी बात कही है, खड़गे साहब को याद दिलाई है कि निजाम के अंदर हैदराबाद के जब उनका गांव था तो यही मुसलमान थे जिन्होंने उनका गांव जला दिया था। उनके परिवार को क्षति पहुंचाई गई थी, उनके परिवार में लोगों की मृत्यु हो गई थी, और उस बात को भूल चुके हैं आज खड़गे साहब, और भूल करके कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं और कांग्रेस के साथ मिल करके मुसलमानों को साथ लेकर चल रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ ही भाषण दे रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अपने परिवार से ज्यादा उन्हें परिवारवाद की राजनीति प्यारी है, उन्हें अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी है, अपने वोट बैंक, कांग्रेस के वोट बैंक जो कि मुसलमान हैं वो ज्यादा प्यारे हैं, ना कि अपने परिवार द्वारा दिए गए बलिदान को वो याद रखते हैं। अब इस बात को लेकर के हल्ला हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जहां कांग्रेस एक तरफ से इस बात को लगातार काटने की कोशिश कर रही है, वही दूसरी तो ओर से बीजेपी इसी बात पर अड़ चुकी है कि मुसलमान वोटरों के चलते ही खड़गे साहब जो है वो अपने परिवार के बलिदान को भूल करके और हिंदुओं के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। अब देखना यह है कि इस विवादित बयान के घेरे में जहां कांग्रेस भी फंसी हुई है और बीजेपी भी फंसी हुई है, इस बीच में सॉल्यूशन क्या निकल के सामने आता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये जो बंटवारे की राजनीति चल रही है, क्या आने वाले चुनाव में बिहार में भी इसी को देखने को मिलेगा, यही परिदृश्य हमें आगे भी मिलेगा कि ये बंटवारा जो है यही सुदृढ़ होते जाएगा, या फिर कुछ ऐसा होगा कि इस सब से हट करके लोगों के विकास के लिए सोचेगी हमारी राजनीतिक पार्टियां। इन सारे सवालों के जवाब तो हमें आने वाले कुछ दिनों में मिलेंगे, और सबसे पहले तो खड़गे साहब का इस बात पे क्या जवाब रहता है वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और बाकी की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए आर्यवेद टाइम्स। धन्यवाद।